Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well and staying safe. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन और क्लियरिंग लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट. वो प्रोसेस जिसमें ट्रीज़ को कट किया जाता है और एक बहुत बड़े एरिया में हम उसको कट करते हैं, वो क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन. इट इज़ हैपनिंग व्हेन ट्रीज आर रिमूव्ड एंड द लैंड इज़ यूज्ड फॉर अदर पर्पजेज. अब डिफॉरेस्टेशन होता कब है? ये होता तब है जब ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है. और वो ट्रीज़ को कट करते क्यों है? कि लैंड हम किसी और काम के लिए ले रहे हैं, जैसे वहाँ पर कोई फैक्ट्री बनाने के लिए या फिर किसी भी हम पर्पज़ के लिए लैंड यूज़ कर रहे हैं, वही क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन. पर्पज़ लाइक अ पर्पजेस क्या क्या हो सकते हैं? बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, वो घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज बनाने के लिए हम काम में ले सकते हैं. प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, उस लैंड को हम कल्टीवेशन के काम में लेने के लिए यूज़ ले सकते हैं. मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, हम फर्नीचर बनाने के लिए काम में ले सकते हैं ट्रीज़ की वुड को, और उस वुड को हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारे पर्पजेज़ हैं जो हम डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो उसके ये पर्पज़ हो सकते हैं कि इन रीजंस के लिए काम में लिया गया है उन ट्रीज़ को. अब हम बात करें नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वो जो मेन मेड नहीं होते हैं, हमारे द्वारा नहीं किए जाते, जो ऑलरेडी नेचर से कॉज हो सकते हैं. वो क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट फायर्स, सीवियर ड्राउट्स, जब सूखा पड़ जाता है या जंगल में आग लग जाती है, वो नेचुरल कॉज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन. लॉस ऑफ वेजिटेशन लीव सॉइल एक्सपोज्ड. अब जब वहाँ से ट्रीज इकट्ठ कर दिए गए तो सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सॉइल एक्सपोज हो जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी और वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होंगे. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड. बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, वही बायोडाइवर्सिटी होती है. तो जब बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई तो पर्टिकुलरली हैबिटेट्स जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गए. वाटर स्कार्सिटी, डिक्रीज्ड वाटर एब्जॉर्प्शन एंड पॉल्यूटेड सरफेस और ग्राउंड वाटर रिड्यूस क्लीन वाटर रिजर्व्स. वाटर स्कार्सिटी हो गई, वाटर की वहाँ पर कमी हो गई. CO2 इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल. ड्राउट. अब ड्राउट कैसे होता है? अब जब ट्रीज कट हो गए तो वहाँ पर क्या होगा? CO2 की अमाउंट बढ़ेगी. CO2 बढ़ गई तो अर्थ के टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट होगा और इससे क्या होगा? पूरी वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो वहाँ क्या होगा? ड्राउट हो जाएगा, वहीं सूखा पड़ जाएगा. डिफॉरेस्टेशन, चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, डेजर्टिफिकेशन. डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना, सॉइल में चेंजमेंट आना, जैसे वहाँ पर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो ड्राई हो चुकी है, और वहाँ से क्या होगा? लैंड्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. और लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट होना ही क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन. फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा जो है हम प्लांट्स के लिए जो वर्ड यूज़ लेते हैं वो है फ्लोरा, और फोना हम एनिमल्स को बोलते हैं. एनिमल्स के लिए ये वर्ड यूज़ लिया जाता है हमारी बायोडाइवर्सिटी में. Endemic species, plants or animals that are found exclusively in a specific geographical area and are not naturally occurring anywhere else. Endemic species क्या होती है? वो plants या animals की species जो एक particular geographical area में found होते हैं, ना कि पूरे सब जगह वो प्रेजेंट होते हैं. सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जगह ऐसी होती है जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं, वो सब जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं. दे मे बी एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर जोन, अ स्टेट और अ कंट्री. और हम इन्हें एंडेमिक का मतलब क्या हो गया? ये एक पर्टिकुलर जोन, स्टेट या फिर किसी कंट्री के हो सकते हैं, वही क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक फोना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स. अब फोना की बात कर रहे हैं. फोना क्या होगा? पर्टिकुलर एनिमल हमने बायोस्फीयर में यूज़ किया है, तो एंडेमिक फोना बात करें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में तो वो कौन कौन से? इंडियन जाइंट स्क्वेरल एंड द इंडियन बाइसन. एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स. अब फ्लोरा की बात करें तो वो कौन कौन से हैं वहाँ पर? साल और वाइल्ड मैंगो. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. Subscribe now and hit the like button.